सभी धर्म प्रेमी सज्जन मेरे साथ 3 बार प्रणव ध्वनि करें और आस्था और श्रद्धा के साथ प्लुत स्वर में वयं तिन्नानातन्नं पुषेम मह्यं नमन्तां प्रतिशश्चतस्रः त्वयाध्यक्षेण पितना जयेम त्वयाध्यक्षेण पितना जयेम त्वयाध्यक्षेण पितना जयेम समस्त मन्यदेविषो विश्वानमन्ति कृष्टयः समुद्रायेव सिन्धवः ॐ त्वं सोमनो वसो जीवात्मं नमरामहे प्रियस्तोत्रो वनस्पतिः ॐ शान्ति 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 धर्मप्रेमी पवित्र सज्जनों, जब कुंभ के अवसर पर हरिद्वार में ऋषि दयानंद ने उद्घोष किया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना सब आर्यों का परम धर्म है। अर्थात वेद का पढ़ना उन्होंने परम धर्म जब कुंभ में ये घोषणा की तो सारे अंधविश्वासी जगत में, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, इस्लाम हो, या यहूदी या और कोई जितने विभिन्न मतवादी लोग हों, सब मतवादियों के दल में हड़कंप मच गया। यूँ कहिए कि भूकंप, भूचाल आ गया एक प्रकार से। वो ऐसा एक युग था। ऐसे ही युग उनकी वो घोषणा के कारण से जब सारे भारत में नहीं विश्व में जब भूचाल आया तो हम ये नहीं देखते कि क्या उन्होंने कहा। किसी भी व्यक्ति के संबंध में हमें ये विचारना पड़ता है कि जिस समय उस व्यक्ति ने उस बात को, उस विचार को रखा, उस समय की परिस्थिति क्या थी, उस समय का वातावरण क्या था, लोक जनमानस कहाँ जा रहा था। इन सभी बातों का विचार करने पर ही हमें उस व्यक्ति के संबंध में हम सही मूल्यांकन कर पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से आज हम जब अपने स्वामी पूर्णानंद जी महाराज के 26वें जन्म दिवस पर, 126वें जन्म दिवस पर हम उनको स्मरण करते हुए ये आयोजन कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है
केवल यही है कि उस व्यक्ति ने उस समय, अर्थात जब उनकी आयु 20 वर्ष की थी, अर्थात 1920 के समय, जब चारों ओर राजनीतिक और सांस्कृतिक धार्मिक दृष्टि से भूकंप आया हुआ था, तो एक नौजवान के मन में सत्य ज्ञान की, वेद ज्ञान की एक तीव्र उत्कंठा उठी और वह बागपत के छोटे से ग्राम से निकल करके उस समय लाहौर, जो कि आर्य समाज का गढ़ माना जाता था, उसे हम कहते हैं कि वेद प्रचार का गढ़ माना जाता था, सत्य ज्ञान की पिपासा को लिए हुए सीधे लाहौर पहुंचा और जाकर के वहाँ जो विद्यालय चल रहे थे, ब्राह्मण महाविद्यालय, उपदेशक महाविद्यालय, उनमें अनेक चरणों में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और बड़ी योग्यता से ग्रहण की। और फिर उस शिक्षा काल में भी जो उनके ज्ञान में आया हुआ था सत्य का प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, उसके लिए वे सतत प्रयत्नशील रहे। अनेक अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आई, किंतु वे उससे डिगे नहीं। क्यों? उनके सामने केवल एक ही था, सत्यम। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्येन उत्तरिता भूमि। ये पृथ्वी जो है सत्य के सहारे ही खड़ी हुई है, तो उस सत्य के लिए वे सतत जागरूक रहे, चाहे कैसी भी स्थिति आई हो, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, किंतु यदि उनको वैदिक ज्ञान के विरुद्ध, वेद ज्ञान के विरुद्ध यदि वो प्रतीत हुआ, तो उसको स्वीकार करने के लिए किसी प्रकार से उद्यत नहीं हुए। आज हम उनके इस पावन जन्म दिवस पर मना रहे हैं। अब हम कल्पना करें कि उस समय क्या स्थिति रही होगी कि एक नौजवान अपना भरा पूरा परिवार छोड़ करके ज्ञान की पिपासा लिए लाहौर पहुंचा और वहाँ ज्ञान की पिपासा को शांत करते हुए अनेक कार्य किए। और फिर इसके पश्चात वो कार्य क्षेत्र में जहाँ भी उनको अपनी आवश्यकता प्रतीत हुई कि राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए हितकारी है, तो उसकी रक्षा के लिए, उसके प्रचार के लिए वो उस क्षेत्र में कूद पड़े। या तो वो स्वतंत्रता आंदोलन हो, या हैदराबाद का आंदोलन हो, या और कोई असहयोग की प्रकार का आंदोलन हो, सब में वो सहर्ष, और सहर्ष ही करते हुए हमें ये भी कहना पड़े कि सर्वथा निर्भीक होकर के उसमें उन्होंने भाग लिया और बहुत कुछ उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की। उसका परिणाम हमारे सामने ये आता है कि जो लोग इस प्रकार के मनसा वाचा कर्मणा अपने उद्देश्य में लगे रहते हैं, उनकी संतान भी उसी का अनुसरण करती है। आज हम देखते हैं कि उनके पौत्र जो हैं तोमर वंशीय, क्योंकि वो तोमर वंशीय थे, वीरोत्तम तोमर जी आज अपने क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित किए हुए हैं।
कारण क्या है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनकी योग्यता हो सकती, किंतु आखिर ऐसे योग्य संतान कब प्राप्त होती है? किसी तपस्वी, कोई बहुत तपस्या किया होता है, तभी इस प्रकार की संतान उनके परिवार में आती है। और इस प्रकार से ये परिवार जो है फल फूल रहा है। इनका कार्य क्षेत्र जो है सबको आलोकित कर रहा है वीरोत्तम जी का। और वो जो तोमर वंशीय क्षत्रिय कुल जो है, उसका नाम जो है वो प्रकाशित कर रहा है, प्रज्वलित कर रहा है। तो हमें ऐसे व्यक्ति का जन्मदिवस मनाते हुए अपार हर्ष हो रहा है। और हमें उनसे यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी कभी भी किसी विषम परिस्थिति सम परिस्थिति में सत्य से इधर उधर नहीं हो, सत्य का पालन करेंगे। यही उनके जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। परमात्मा हम सबको शक्ति प्रदान करे कि हमको उनके अनुगामी बन सके। परिवार के लोग जो हैं और उत्तरोत्तर आगे बढ़ें, जिससे कि भारत ही नहीं विश्व का कल्याण हो। परमात्मा परिवार के लोगों को शक्ति प्रदान करे और उनके जितने भी संपर्क में आए हुए व्यक्ति हैं उनको भी शक्ति प्रदान करे। सत्यम वदिष्यामि, सत्य ही आचरण करूँगा, सत्यम वदिष्यामि। हम सत्य ही बोलेंगे, सत्य ही करेंगे। ओम शांति शांति शांति।